आप सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे शो इंस्पायर्ड में। हे प्रभु, हम आपके चरणों में आकर विनती करते हैं कि हमारी कठिनाइयों को दूर करें। आपने हमें यह वचन दिया है कि जो भी आपके पास आता है उसे कभी निराश नहीं किया जाएगा। आज हम आपके समक्ष अपनी परेशानियों को रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इस संघर्ष से मुक्त करें। हे प्रभु, आप हमारे सच्चे उद्धारकर्ता हैं। आपकी कृपा और आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी गरीबी को दूर कर हमें समृद्धि और शांति प्रदान करें। हमारी परेशानियों को हर ले और हमारे जीवन में सकारात्मकता और आशा का संचार करें। हमें वह मार्गदर्शन दें जिससे हम सही दिशा में चल सकें। प्रभु, हमारे जीवन में कृपा बरसाएं। आपने सिखाया है कि जो गरीब और कमजोर हैं उन्हें सहारा देना हमारा कर्तव्य है। आपने कहा, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। मत्ती 25:40। प्रभु, हमें उनकी सहायता करने की प्रेरणा दे जिन्हें हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है। हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मार्ग दिखाए। हमारे रोजगार और व्यवसाय में वृद्धि हो, हमें सफलता प्राप्त हो ताकि हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और दूसरों की मदद भी कर सकें। हमें साहस और सामर्थ्य दें जिससे हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रभु, हमारी उदारता को बढ़ाएं। प्रभु, हमें यह सिखाएं कि हम समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहें। हमें सिखाएं कि कैसे हम उनके साथ खड़े रहें, उन्हें समझें और उनकी मदद करें। हमें अपने हृदय में प्रेम और करुणा का भाव दें ताकि हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर सकें। प्रभु, हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति का प्रकाश फैलाएं। हमें वह दृष्टिकोण दें जिससे हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन लोगों के लिए मददगार बन सकें जो जरूरतमंद हैं। हमारी सोच को बदलें ताकि हम उनके संघर्ष और खुशी को समझ सकें। अभी से हम यह यात्रा शुरू करते हैं। हम इस क्षण से शुरुआत करते हैं और आपके मार्गदर्शन में अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं। हमारी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें आपकी कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता है। हम आपके नाम में यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु, आमीन। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम इस शो में एक खास उद्देश्य से एकत्र हुए हैं। शो का नाम है इंस्पायर्ड और यह केवल एक शो नहीं है बल्कि एक यात्रा है। यह हमारे भीतर के सबसे गहरे विचारों, प्रार्थनाओं और उन कठिनाइयों का सामना करने का एक मार्ग है जिनका सामना हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह वह समय है जब हम अपने दिल की आवाज को सुनते हुए प्रभु से उनकी कृपा और आशीर्वाद की कामना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु ने हमें कभी निराश नहीं किया है। इस जीवन में हम सभी कभी न कभी संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते हैं, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक तनाव हो या व्यक्तिगत संघर्ष हो। इन सभी मुश्किलों में प्रभु के प्रति हमारी आस्था हमें मार्ग दिखाती है। आज हम इसी आस्था के साथ प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना लेकर आते हैं और आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हों। ईश्वर के प्रति हमारी प्रार्थना। हे प्रभु, हम आपके चरणों में आकर अपनी विनती रखते हैं। आप हमारी समस्याओं को जानते हैं, हमारे दिल की गहराई में जो कुछ छिपा है उसे समझते हैं। हम जानते हैं कि आप ही हमारे सच्चे उद्धारकर्ता हैं। आपने ही हमें जीवन दिया है और आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी आशा आप हैं। प्रभु, आपने वादा किया है कि जो भी आपके पास आएगा उसे कभी निराश नहीं किया जाएगा। आज हम आपकी इस प्रतिज्ञा पर विश्वास रखते हैं और अपने जीवन की सभी कठिनाइयों और दुखों को आपके समक्ष रखते हैं। गरीबी और कठिनाइयों से मुक्ति की प्रार्थना। हे प्रभु, आप जानते हैं कि हम किस प्रकार की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। आपने बाइबल में कहा है, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं रहेगा। आज हम आपके पास इसी विश्वास के साथ आते हैं। हमें उन सभी कठिनाइयों से मुक्ति दिलाएं जो हमारे जीवन में अड़चनें पैदा कर रही हैं। हमें उस गरीबी से बाहर निकालें जिसने हमारे जीवन को घेर रखा है।
हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारें और हमें समृद्धि और शांति प्रदान करें। हम जानते हैं कि हमारे प्रयास और संघर्ष आपके आशीर्वाद के बिना सफल नहीं हो सकते। हमें वह अवसर दें जिससे हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और दूसरों की मदद भी कर सकें। आध्यात्मिक और मानसिक मजबूती की प्रार्थना। प्रभु, हम जानते हैं कि जीवन केवल भौतिक संपत्तियों से नहीं चलता। हम आत्मा के स्तर पर भी संघर्ष करते हैं। कभी कभी हमारा मन निराश हो जाता है और हम आशा खो देते हैं, लेकिन आपने कहा है, मुझ में विश्वास रखो और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें वह मानसिक और आध्यात्मिक ताकत प्रदान करें जिससे हम अपने संघर्षों का सामना कर सकें। हमें वह साहस दें जो हमें इन कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और विश्वास का बीज बोए। कभी कभी हम अपने संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें यह भूलने लगते हैं कि आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इस बात की याद दिलाते रहें कि आप हमेशा हमारे साथ हैं, हर कदम पर, हर परिस्थिति में। समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता की प्रार्थना। हे प्रभु, आपने हमें सिखाया है कि जो कमजोर और पीड़ित है उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। आपने कहा है, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। 25:40। प्रभु, हमें यह शक्ति दें कि हम उन लोगों की मदद कर सकें जिन्हें हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है। समाज के कमजोर वर्ग, गरीब, अनाथ और पीड़ितों की सहायता करना एक महान कार्य है और इसके लिए हमें आपकी कृपा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमें यह सिखाएं कि हम समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील बने। कई बार हम अपने आरामदायक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें उन लोगों की तकलीफों का एहसास नहीं होता जो हमारे आसपास हैं। हमें यह समझने की शक्ति दें कि कैसे हम उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्रभु, हमें यह दिखाएं कि हम कैसे अपने जीवन के छोटे छोटे कार्यों से दूसरों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि जो दरिद्र पर दया करता है वह आपका आदर करता है। हमें दयालुता, करुणा और प्रेम का उपदेश दें ताकि हम आपके बताए मार्ग पर चल सकें और दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। प्रभु के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध। हे प्रभु, हमारा आपके साथ व्यक्तिगत संबंध ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आप हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। आपने हमें हमेशा यह सिखाया है कि हम किसी भी परिस्थिति में आपके प्रति अपनी आस्था और विश्वास को नहीं खोएं। कभी कभी जब हमारा जीवन कठिनाइयों से भर जाता है तब हमें यह याद रखने की जरूरत होती है कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी कृपा और मार्गदर्शन हमें सुरक्षित रखते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इस आस्था को बनाए रखने की शक्ति दें। हमें कभी भी यह नहीं भूलने दें कि आप हमारे सच्चे उद्धारकर्ता हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें हों, हमें हमेशा यह याद रहे कि आपकी कृपा से हम उन सभी कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। प्रभु, हमें इस बात की समझ दें कि हमारी आत्मा का उद्धार ही सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में सकारात्मकता और आशा की प्रार्थना। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सकारात्मकता और आशा का संचार करें। कभी कभी हमारा मन निराशा से भर जाता है और हमें कुछ भी सही रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन आपने कहा है, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा और तुम्हारी आत्मा को सुख दूंगा। हमें यह आशीर्वाद दें कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मकता और आशा से भरे रहें। समाप्ति। प्रिय मित्रों, यहां पर हम प्रार्थना और संबोधन के विषय को और विस्तार देते हुए और भी गहराई में जाएंगे। हम न केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों को साझा करेंगे, बल्कि समाज के लिए हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। अध्याय 11, परमेश्वर की महानता। परमेश्वर की अनंत शक्ति। जब हम परमेश्वर की महानता का अनुभव करते हैं तो
हमें अपनी समस्याएं छोटी सी लगने लगती हैं। उसका प्रेम अनंत है और उसकी शक्ति अद्वितीय। परमेश्वर ने इस सृष्टि को अपनी शक्ति से बनाया है और वह हमें हमेशा अपने प्रेम और आशीर्वाद से भरपूर करता है। जब हम उसके प्रति अपनी आंखें खोलते हैं तब हमें उसके अद्भुत कार्यों का अनुभव होता है। प्रभु की वचनबद्धता। परमेश्वर ने हमें यह वचन दिया है कि वह कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। भले ही हम कठिन समय से गुजर रहे हों, हमें उसकी ओर देखने की आवश्यकता है। वह हमारी समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा उन टूटे दिल वालों के समीप है और जिनकी आत्माएं कृष्ट है उन्हें उद्धार करता है। अध्याय 12, धैर्य और स्थिरता। धैर्य का महत्व। जीवन में कई बार हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तब धैर्य हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हम कठिनाइयों में भी स्थिर रह सकते हैं। प्रभु ने हमें यह सिखाया है कि धैर्य के बिना हम उसके कार्य को समझ नहीं सकते। स्थिरता का स्रोत। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब हम स्थिर रहते हैं। उसकी उपस्थिति हमें उस शक्ति का अनुभव कराती है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखने में मदद करती है। हम अपनी समस्याओं को प्रभु के चरणों में रखकर उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। अध्याय 13, प्रेम और सहानुभूति। प्रेम का अर्थ। प्रेम केवल एक भावना नहीं है बल्कि यह एक क्रिया है। जब हम प्रेम के कार्य करते हैं तब हम दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। सहानुभूति का महत्व। जब हम दूसरों के दर्द और दुखों को समझते हैं तब हम उनके साथ सहानुभूति रख पाते हैं। हमें उन लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जिन्हें हमारी मदद की सबसे अधिक आवश्यकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम वास्तव में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अध्याय 14, निराशा का सामना करना। निराशा की वास्तविकता। जीवन में कई बार हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। यह एक सामान्य अनुभव है, लेकिन हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। निराशा हमारे मन में हताशा और संदेह को जन्म देती है। परमेश्वर में आशा। जब हम निराश होते हैं तब हमें परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता होती है। वह हमारी निराशाओं को समझता है और हमें अपने प्रेम से भरता है। रोमियो 15:13 में लिखा है, परमेश्वर की आशा तुम्हारे हृदयों में भर दे। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमारी मदद करेगा। अध्याय 15, परिवार की भूमिका। परिवार का महत्व। परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें सुरक्षा, प्रेम और सहयोग प्रदान करता है। हमें अपने परिवार के सदस्यों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें कठिन समय में मदद करनी चाहिए। सामूहिक प्रार्थना। जब परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तब यह उनके रिश्तों को और मजबूत बनाता है। सामूहिक प्रार्थना हमें एकजुट करती है और हमें परमेश्वर के प्रति अधिक समर्पित बनाती है। अध्याय 16, समाज के प्रति जिम्मेदारी। समाज सेवा का उद्देश्य। हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। जब हम समाज के कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तब हम सच में परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करते हैं। सकारात्मक बदलाव लाना। हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए। यह केवल दान देने तक सीमित नहीं है बल्कि हमें उनके जीवन में सच्चे बदलाव लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। अध्याय 17, निरंतर प्रगति। व्यक्तिगत विकास। हम सभी को अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए। यह केवल शिक्षा या करियर तक सीमित नहीं है बल्कि हमें आत्मिक और मानसिक रूप से भी विकसित होना चाहिए। जब हम व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देते हैं तब हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। प्रभु की महिमा का प्रमाण। जब हम अपने जीवन में प्रगति करते हैं
तब यह परमेश्वर की महिमा का प्रमाण बनता है। हमें अपने अनुभवों को साझा करना चाहिए ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। अध्याय 18 भविष्य की आशा। आशा का संचार। भविष्य के प्रति आशा रखना महत्वपूर्ण है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें विश्वास रखना चाहिए कि भविष्य बेहतर होगा। यिर्मयाह 19 में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए एक योजना रखता हूं जो तुम्हें भलाई और नाश नहीं बल्कि आशा और भविष्य प्रदान करेगी। नई संभावनाओं का स्वागत। हमें अपने भविष्य को खुली आंखों से देखना चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत है और हमें उसे गले लगाना चाहिए। जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तब हम अपने भविष्य में नई संभावनाओं का स्वागत कर सकते हैं। अध्याय 19 आत्मा का संचार। आत्मा की शक्ति। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी शक्ति हमारी आत्मा में निहित है। जब हम प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तब वह हमें दिशा दिखाता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। आत्मा के फल। प्रभु की आत्मा हमें प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, विनम्रता और संयम का फल देती है। जब हम अपनी आत्मा के फल को अपने जीवन में प्रकट करते हैं तब हम सच में प्रभु के अनुयायी बनते हैं। अध्याय 20 अंतिम प्रार्थना और समर्पण। प्रभु के चरणों में समर्पण। आज हम एक बार फिर से अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। हम उसकी कृपा और आशीर्वाद की याचना करते हैं। हमारी प्रार्थना। हे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करें, हमारे संघर्षों को दूर करें और हमें अपने प्रेम से भरपूर करें। हमें आशीर्वाद दें ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। धन्यवाद। प्रभु, इस विस्तार के साथ हमने और गहराई में जाकर प्रार्थना और संबोधन को विस्तारित किया है। हर अध्याय में नई जानकारी, विचार और संदेशों का समावेश किया गया है जिससे यह सामग्री और भी प्रेरणादायक और समृद्ध बन सके। आप इसे अपने व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों के अनुसार और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यह जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है। आज से हम अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। हम प्रभु के मार्गदर्शन में चलने की प्रतिज्ञा करते हैं और अपनी सारी कठिनाइयों और संघर्षों को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु हमें उस मार्ग पर चलने की शक्ति दें जो सही है और हमें अपने आशीर्वाद से समृद्ध करें। हम इस यात्रा को आज और अभी से शुरू करते हैं। आमीन। इस विस्तारित संस्करण में प्रार्थना को अधिक गहराई, विस्तार और व्यक्तिगत बनाकर प्रस्तुत किया गया है ताकि श्रोता इसमें पूरी तरह से आत्मसात कर सकें। और हे प्रिय मित्रों, जब हम इस दुनिया में अपने अनुभवों को देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि जीवन की कठिनाइयां और चुनौतीपूर्ण समय हमेशा हमारे सामने आते हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर समस्या के पीछे, हर संघर्ष में प्रभु की महिमा छिपी होती है। वह हमें अपने प्यार और कृपा से भरपूर करता है। प्रभु की महिमा में विश्वास। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे विश्वास को मजबूत करने का एक माध्यम है। प्रभु ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डरो मत। यशायाह 41:10। यह वचन हमें साहस और आत्मविश्वास देता है। प्रभु की महिमा का अनुभव। जब हम अपने जीवन में प्रभु की महिमा का अनुभव करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। हमें अपनी समस्याओं से अधिक ध्यान उसकी महानता पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम उसे अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं तब वह हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हम अपने दिलों में उसकी महिमा का अनुभव कर सकते हैं जब हम उसकी कृपा और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। अध्याय 2 संघर्षों में प्रार्थना का महत्व। संघर्षों के समय में प्रार्थना। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कभी कभी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये संघर्ष हमें कमजोर नहीं बनाते बल्कि हमें मजबूत बनाते हैं। प्रभु के प्रति हमारी प्रार्थना हमें इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। प्रार्थना की शक्ति।
जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दिल की गहराइयों से बात कर रहे होते हैं। यह एक निजी संवाद है जहां हम अपनी इच्छाओं, चिंताओं और आशाओं को उसके सामने रखते हैं। प्रार्थना केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल की गहराई से निकलने वाली आवाज है। प्रभु ने हमें यह बताया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे सुनाई देंगी। याकूब 5:16। यह वचन हमें आश्वस्त करता है कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। अध्याय 3, ईश्वर की कृपा। कृपा का महत्व। प्रभु की कृपा हमारे जीवन का आधार है। जब हम उसकी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तब हम सभी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह हमें संघर्षों के समय में भी स्थिर रहने की शक्ति देती है। कृपा से परिपूर्ण जीवन। जब हम ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति भी दयालु और सहानुभूतिपूर्ण हो जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो भी हैं, वह उसकी कृपा का परिणाम है। अध्याय समाज की जिम्मेदारी। कमजोर वर्गों की मदद करना। प्रभु ने हमें यह सिखाया है कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो सबसे अधिक जरूरतमंद है। जब हम समाज के कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशील होते हैं, तब हम उसकी महिमा को अपने कार्यों के माध्यम से प्रकट करते हैं। समाज सेवा का महत्व। समाज सेवा केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय की गहराई से निकलने वाली एक भावना है। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे होते हैं। यह हमें अपने जीवन में एक सच्चा अर्थ और उद्देश्य देता है। अध्याय 5, आस्था और विश्वास। विश्वास की शक्ति। प्रभु पर विश्वास रखना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें उसकी महिमा पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास हमें निराशा से बाहर निकालता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आस्था का फल। जब हम ईश्वर में अपनी आस्था को मजबूत करते हैं, तब हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आस्था ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 6, व्यक्तिगत अनुभव। प्रभु के साथ का अनुभव। जब मैंने अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना किया, तब मैंने महसूस किया कि केवल प्रार्थना ही मेरे लिए सहारा बन सकती है। मेरे कई संघर्ष थे, लेकिन जब मैंने प्रभु से अपनी चिंताओं को साझा किया, तब मुझे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। प्रार्थना का महत्व। मेरी प्रार्थनाएं मेरे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाई। मैंने देखा कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया। उसकी कृपा से मैंने कठिनाइयों का सामना किया और अपने जीवन में सफलता हासिल की। अध्याय 7, सकारात्मकता और आशा का संचार। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। जब हम नकारात्मकता के बीच होते हैं, तब हमें सकारात्मकता की आवश्यकता होती है। प्रभु से प्रार्थना करने से हमें आशा मिलती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी कठिनाइयां अस्थायी है और प्रभु की कृपा स्थायी है। आशा का संचार। हमारी प्रार्थनाएं हमें आशा से भर देती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। अध्याय 8, प्रभु की प्रेरणा। प्रभु का मार्गदर्शन। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें प्रभु से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। वह हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा का महत्व। प्रभु से मिलने वाली प्रेरणा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 9, साझा करना और सहयोग करना। साझा करने की भावना। जब हम अपनी संपत्ति और संसाधनों को साझा करते हैं, तब हम समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशी दूसरों की खुशी में भी निहित है। सहयोग की भावना।
जब हम मिलकर काम करते हैं तब हम एक मजबूत समुदाय का निर्माण करते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि हम सभी को अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। अध्याय 10, निष्कर्ष और नई शुरुआत। नई शुरुआत की ओर। आज हम एक नई शुरुआत करने का संकल्प लेते हैं। हम अपनी कठिनाइयों और संघर्षों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। हम उसकी कृपा से भरपूर होते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। प्रभु की महिमा में विश्वास। हमें हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है। जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं तब हम अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उसकी कृपा हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। आमीन। प्रभु के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं कि वह हमें हमेशा मार्गदर्शन करे और हमारे जीवन को सफल बनाए, हमें उसके आशीर्वाद से भरपूर करें और हमें उन सभी कठिनाइयों से मुक्त करें जिनका हम सामना कर रहे हैं। धन्यवाद प्रिय मित्रों। इस विस्तारित रूप में मैंने विभिन्न अध्यायों के माध्यम से संदेश को और गहराई और विविधता दी है, जिसमें व्यक्तिगत अनुभव, समाज की जिम्मेदारियों, प्रार्थना का महत्व और प्रभु के प्रति विश्वास को शामिल किया गया है। इसे बढ़ाते हुए आप इसे और भी विस्तारित कर सकते हैं या इसमें अपने व्यक्तिगत विचारों को जोड़ सकते हैं। यहां पर हम प्रार्थना के विषय में और विस्तार करते हुए और भी कई महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़ते हैं। यह हिस्सा हमारे आंतरिक विकास, आत्मा के उत्थान और समाज की भलाई पर केंद्रित होगा। हम प्रभु के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को और अधिक गहराई से समझेंगे। अध्याय 21, आंतरिक शांति की खोज। आंतरिक शांति का महत्व। हमारे जीवन की भागदौड़ में आंतरिक शांति को खोजना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन और आत्मा में शांति पाते हैं तब हम बाहरी संघर्षों का सामना कर सकते हैं। यह शांति हमें संतुलित रहने और निर्णय लेने में मदद करती है। ध्यान और प्रार्थना। प्रार्थना और ध्यान हमें हमारे आंतरिक संघर्षों से निपटने में मदद करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और प्रभु के साथ संवाद करते हैं। यह प्रक्रिया हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। अध्याय 22, विश्वास की शक्ति। विश्वास का आधार। विश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारी वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखता है। जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करने का साहस मिलता है। हमारी आस्था हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। विश्वास का फल। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। यह विश्वास हमारे जीवन में चमत्कारों को जन्म देता है और हमें नई दिशाएं दिखाता है। अध्याय 23, विनम्रता का मूल्य। विनम्रता का महत्व। विनम्रता हमें यह सिखाती है कि हम अपने से बड़े और शक्तिशाली लोगों के सामने झुके। यह गुण हमें अपने आत्मीयता को बढ़ाने में मदद करता है और हमें अपने चारों ओर के लोगों के प्रति संवेदनशील बनाता है। यीशु का उदाहरण। यीशु का जीवन हमें विनम्रता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा महानता विनम्रता में है। हमें अपने जीवन में इस गुण को अपनाना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। अध्याय 24, दया और सेवा। दया का कार्य। दया केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक क्रिया है। जब हम दूसरों के लिए दया दिखाते हैं तब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। यह हमारे जीवन में एक नई रोशनी लाता है। सेवा का उद्देश्य। सेवा का कार्य हम समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। यह सेवा हमें आत्मिक संतोष और खुशी प्रदान करती है। अध्याय